इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो के अंदर हिस्टोरिकल और रीजनल माइथोलॉजी कहानियों का जिक्र करते हुए कुरान मजीद के अंदर मौजूद एक वाकया शक्कुल कमर का जिक्र किया और बताया कि ये भी रामायण और क्रिश्चियनिटी के अंदर मौजूद देवमाला की कहानियों की तरह का बस एक वाकया है, जिसे ना तो साइंस कोई सपोर्ट करती है और ना ही हिस्ट्री। और ये मौजज़ा शक्कुल कमर यानी चांद को दो टुकड़े करना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार से किया था। पहली बात तो ये है कि कुरान और सही हदीस के अंदर इस मौजज़े का जिक्र मौजूद है, पर यहाँ पर किसी भी तलवार का कोई जिक्र मौजूद नहीं। ये मुशरिकीन मक्का के चैलेंज करने पर या फिर इनके मुतालबा करने पर अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया था, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से। दूसरी बात ये कि जिस चीज के बारे में इंसान को प्रॉपर इल्म और हिस्ट्री का पता ना हो, इन मामलों के अंदर अपनी जहनी सोच की बुनियाद पर कोई भी राय देना सीधा सीधा जहालत है, जिसका मुजाहिरा ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो के अंदर किया। यानी अगर मैं भी किसी मजहब की तालीमात के बारे में गलत बात करूं तो ये आपके लिए बायस, शर्मनाक और इलॉजिकल होगा। पर यहाँ पर इस वीडियो का मकसद आपकी इस्लाह करना है, ना कि इख्तिलाफात को मजीद बढ़ाना। आपके ये अल्फाज सीधा सीधा कुरान करीम की आयात का इनकार है, और मजहब किसी भी शख्स के लिए सबसे सेंसिटिव मामला हुआ करता है। तो अपने गुमान या खुद की कम इल्मी की वजह से मजहब जैसे मामलों पर अपनी राय देने से पहले इसकी बाकायदा तहकीक कर लिया करें। कुरान करीम की सूरह अल कमर के अंदर बयान होता है कि कयामत करीब आ गई और चांद फट गया, और अगर वो कोई मौजज़ा देख लें तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं ये तो हमेशा से चला आता हुआ जादू है। कुरान करीम की इन आयात ने शक्कुल कमर के वाक़ये को एक मौजज़ा के तौर पर बयान किया है। ये मौजज़ा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जाहिर हो चुका है, लिहाजा कुरान करीम ने इसको माजी यानी गुजर चुके वक्त के तौर पर बयान किया है, जिसका मतलब ये है कि अब इस वाक़ये के कोई आसार मौजूद हो भी सकते हैं, और ऐसा भी मुमकिन है कि बिल्कुल मौजूद ही ना हो, क्योंकि ये आम हालात से हटकर एक मौजज़ा था जो कि कानून कुदरत को तोड़कर जाहिर हुआ। कुरान करीम के अलावा सही हदीस से भी मुतवातिर तौर पर यह वाक़या साबित है, क्योंकि बहुत से जलीलुल क़द्र सहाबा जैसे कि अब्दुल्लाह बिन मसूद, जुबैर बिन मुतइम, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अनस बिन मालिक और हुज़ैफा बिन यमान ने अपनी आंखों से इस वाक़ये को देखकर खुद बयान किया। दरअसल ये वाक़या कुछ यूं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकों का एक गिरोह आता है, जिसके अंदर वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन हाशा और अन्य लोग शामिल थे। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाएं। तो आपने फरमाया कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? वो कहने लगे कि हाँ बेशक। ये 14वीं की रात थी और चांद आसमान पर पूरे आबोताब के साथ जगमगा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इन मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। इसके बाद आपने उंगली से इशारा किया तो चांद इसी तरह से दो टुकड़े हो गया, जिस तरह से काफिरों ने कहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये के बाद फरमाया कि देखो, मगर ये मुशरिकीन मक्का इस मौजज़े को देखकर भी इस पर ईमान न लाए, क्योंकि इनकी अक्लों पर पर्दा पड़ चुका था, बल्कि वो कहने लगे कि मोहम्मद ने हम पर जादू कर दिया है, इसलिए हमें ये सब कुछ दिखने लगा।